हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अच्छी वीडियो में। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की जो वीडियो है वो आधारित है दो दोस्तों की एक ऐसी कहानी पर जिसकी वजह से सारा का सारा ड्रामा रचा है। और कल आपने देखा होगा कि कल बिटकॉइन का प्राइस, अगर ये वन डे की कैंडल में आपको जूम करके दिखाऊं, कल क्या हुआ। कल ये कैंडल देखना है, बिग बार कैंडल कैसी बनी हो, ऊपर से सीधा प्राइस सीधा $1,03,000 पर सीधा आ गया। आज ये है कि प्राइस थोड़ा रिकवर तो हो गया, ऊपर तक आ गया, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या और क्रिप्टो में देखने को मिल सकता है उसके ऊपर ये बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वैसे मैं थोड़ा सा कवर कर देता हूँ कि ये अपवर्ड चैनल में हम डेली ये जो कैंडल है डेली की है, अपवर्ड चैनल में चल रहे थे, जो कि ब्रेक नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये दर्शाता है कि यहाँ से एक नया डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये यूं, और ये देखिए ना, अब यहाँ लोअर लो बनता जा रहा है। यहाँ हाइयर हाई बन रहा था, ऊपर जाती है, लोअर लो बन रहा है। तो हमें दोबारा बुलिश जोन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को यहाँ से ऐसे आके ऐसे करके यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, प्राइस को ऐसे ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाकर हम दोबारा से बुलिश मोमेंटम में आएंगे। और कितनी देर में आएंगे इसका पता तो भैया अब बाद में चलेगा, क्योंकि अब ये नई वॉर जो एक देश के अंदर ही दो लोगों में, यानी आप कह सकते हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रेसिडेंट के अंदर और एक वर्ल्ड के सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन के अंदर ये जो घमासान वॉर चालू हुई है, ये अब उसके खत्म हो जाने के बाद ही पता लगेगा कि बिटकॉइन का अब आगे क्या होगा या मार्केट और कितना आगे जाएगी। वैसे हम इतना सोच रहे थे कि मार्केट कब आगे बढ़ेगी, कब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं, चलो वीडियो को आगे, कि कैसे पंगा चालू हुआ है। सारा पंगा चला है, ये जो ई वॉर चल रही है कि ट्विटर पे, और डॉलर का जो खुद का प्लेटफॉर्म है, ट्रुथ प्लेटफॉर्म, वहाँ से सारे ट्वीट निकल के आ रहे हैं। ये घमासान जो चालू है वो चालू हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के बिल से, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई भी प्रेसिडेंट आता है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, वो आता है कहता है हम 4 साल में ये काम करेंगे, स्कूल बनवाएंगे, कॉलेज बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे, है ना, ये सेवाएं देंगे सारी की सारी। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत लंबा चौड़ा सा वादों के साथ एक बिल बनाया जिसका उन्होंने नाम रखा बिग ब्यूटीफुल बिल, ठीक है ना। तो ये बिग ब्यूटीफुल बिल जो है वो इतना ब्यूटीफुल हो गया है, इतना बड़ा हो गया है कि कह रहे हैं कि ये बिल 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर का है। तो इसी के अगेंस्ट क्या है कि क्या है, क्रिप्टो कह रहा हूँ, इसी के अगेंस्ट क्या है कि इलॉन मस्क ने आवाज़ उठाई है। वैसे इस बिल से देखिए, चाहे किसी को फ़ायदा हो ना हो, क्रिप्टो इंडस्ट्री को तो फ़ायदा होगा, कि जब भी देखिए नया पैसा मार्केट में आता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, उसके अंदर वो पैसा जाता है, इनमें सम्मिलित होता है, और उसके बाद क्या होता है, मार्केट बूम करती है। तो अगर ये बड़ा बिल आता है तो कहीं ना कहीं क्या है, उससे क्रिप्टो को तो फ़ायदा मिलेगा ही। लेकिन इलॉन मस्क नहीं चाहते कि इतना बड़ा बिल आए, क्योंकि इसकी वजह से क्या है कि अमेरिका का जो डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, जो 36 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो अभी जो चल रहा है वो है आई थिंक 36.9 ट्रिलियन तक जो चला गया है, यूएस का जो नेशनल डेप्ट है। तो इस बिल से क्या होगा कि ये डेप्ट और मतलब $2 ट्रिलियन और बढ़ जाएगा सीधा सीधा। तो यानी आप मान के चलिए 37.9 है, 37, 30, 39, और कह नहीं सकते क्या पता 40 तक भी पहुंच जाए। तो इसी के ऊपर क्या इलॉन मस्क ने आवाज़ उठाई है। और इलॉन मस्क ने ऐसा क्यों किया, क्या नहीं किया, वही इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने बोला है कि ये जो इन्होंने इसके बिल को अगली बिल, बिग अगली स्पेंडिंग बिल बोल दिया है, क्योंकि इस बिल के अंदर क्या है कि जो भी इन्होंने इतने बड़े बड़े वो बिल बनाए हैं, उससे होगा क्या, नया पैसा चाहिए। देखिए नया पैसा कहाँ से आएगा, नया पैसा आएगा इस बिल में जो भी आया कि 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन चाहिए, तो कहाँ से ला के देगी गवर्नमेंट। ऑब्वियसली जब डेप चढ़ा हुआ तो वो छापेगी, नई प्रिंटिंग होगी, तो नई प्रिंट होने से क्या होगा, डेप बढ़ेगा। तो उसी के अगेंस्ट में क्या है, इलॉन मस्क बोले जा रहे हैं। और इलॉन मस्क कुछ बोलते हैं, उसको देख कर भैया वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोलते हैं। तो उन्हीं के आपको बताते हैं क्या क्या हो रहा है, चल रहा है इसके अंदर। इलॉन मस्क ने बोला, रिमाइंड कराया डोनाल्ड ट्रंप को कि पहले 2013 की बात है, जब ये डेप बढ़ रहा था, उस टाइम पर भी क्या बातें करते थे डोनाल्ड ट्रंप, और अपने ट्वीट में क्या कहते थे। तो ये कहते थे कि आई कैन नॉट बिलीव द रिपब्लिकन्स आर स्टैंडिंग द डेप्ट सीलिंग, आई एम अ रिपब्लिकन एंड आई एम एम्बेरस्ड। तो यानी वो कहते थे उस वक्त जब इतने बड़े बड़े बिल निकल कर आते थे कि नए नोट प्रिंट होंगे, सब कुछ होंगे, तो उस टाइम पर तो डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को सपोर्ट करते थे, कि क्या कहते थे कि भैया ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे क्या होगा, डेप्ट सीलिंग बढ़ेगी और ज़्यादा कम नहीं होगी, क्योंकि नए बिल्स आएंगे, नए नए वादे किए जाते हैं। क्योंकि देखिए हर कंट्री के अंदर ये चीज़ होती है, हर कंट्री में क्या होता है कि नए नए प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, ये आते हैं, नई नई गवर्नमेंट्स आती है, कहती है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कहते हैं हमें ये सारे वादे पूरे करने के लिए भी पैसा भी तो चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा,
वो पैसा आएगा तो पब्लिक के टैक्स से, और अगर वो पैसा कम पड़ेगा भैया तो पैसा और कहाँ से लाएंगे, वो पैसा प्रिंट करेंगे, हवा में से तो पैसा आ नहीं जाएगा ना, तो आप वो प्रिंट करते हैं तो भैया वो पैसा गवर्नमेंट क्या करती है, या उस टाइम पे जो गवर्नमेंट चल रही होती है वो क्या कहती है कि हम 1 लाख करोड़ का बिल पास करो, और मतलब 1 लाख का बिल पास करो, हम इसके अंदर से आपके ऊपर खर्च करेंगे सारा पैसा, और चाहे उसमें से आधा पैसा खर्च करें या ना करें, आधा पैसा अपने पास रख के क्या करें, ठीक है। तो इसी के ऊपर क्या है, इलॉन मस्क आवाज उठा रहे हैं कि वो अपने देश से ज़्यादा प्यार करते हैं। इफ़ अमेरिका गोज ब्रोक नथिंग एल्स मैटर, उनके लिए क्या है कि कुछ भी मैटर नहीं करता, कि बस एक देश जो अमेरिका है वो कहीं डूबना चाहिए या कहीं जाना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी क्या, अभी आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर यूएसए ही है जो लीड करता है सबको, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा है इफ़ द कंट्री गोज इंसॉल्वेंट इफ ऑल द मनी इज जस्ट स्पेंड ऑन पेइंग इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, ठीक है ना, अगर भैया सारा पैसा क्या है कि इंटरेस्ट ही पे करने में जाएगा, जो डेब्ट बढ़ता जा रहा है, तो कंट्री कहीं ना कहीं इंसॉल्वेंट तो होगी, है ना। और उसके आगे क्या है, देयर नो मनी लेफ्ट फॉर एनीथिंग, फिर कोई पैसा नहीं बचेगा किसी के यूज़ के लिए या किसी भी काम के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि इन्होंने अभी जब डोज डिपार्टमेंट बनाया था, DOGE, जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसके अंदर क्या था, इलॉन मस्क को हेड बनाया गया था। तो ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर देखिए कितने काम हुए थे, इन्होंने लगाया था कि बहुतों के लोगों के नाम पे ना पेंशन फंड बनाए हुए हैं, जो लोग है भी नहीं उनके नाम के पेंशन फंड बनाए हुए हैं, और उनको पेंशन बांटी जा रही है, ठीक है ना, चाहे वो पैसा वो खुद ही रख रही हो गवर्नमेंट। लेकिन ये जैसे आपने सुना होगा ना, इंडिया में एक सहारा वाला कांड हुआ था, कि वो कहते थे इतने एम्प्लॉय हैं और इतने एम्प्लॉय की वो आती थी, सैलरी आती थी, लेकिन इतने एम्प्लॉय थे ही नहीं, वो सारा पैसा क्या हो रहा था, मतलब फ्रॉड के जरिए पैसा को खपत किया जा रहा था। तो वैसे ही क्या था, इसमें भी इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे इन्होंने जो आलतू फालतू खर्चे बना रखे थे, और वो थे ना जो पैसा खा रहे थे, ब्लैक मनी कर रहे थे, या कैसे भी उसे घुमा फिरा के गवर्नमेंट के विभागों में था और घुमा फिरा के खाया जा रहा था उस पैसे को, तो उस चीज़ को ख़त्म किया था। तो बाद में बताया गया कि इलॉन मस्क ने ना वो डॉज डिपार्टमेंट छोड़ दिया, लेकिन अब कहीं ना डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि उन्होंने छोड़ा नहीं था, उनको निकाला गया था, ठीक है ना। तो ऐसा उन्होंने कहा, इधर से इलॉन मस्क ने भी कुछ कहा, तो ऐसे ही क्या है बात बढ़ती चलेगी। तो इलॉन मस्क का तो यही कहना है कि उनका कहना है द बिग ब्यूटीफुल बिल है, और इनका कहना द बिग अगली बिल विल इंक्रीज द डेफिसिट टू $2.5 ट्रिलियन, कहने $2.5 ट्रिलियन डेफिसिट दोबारा से क्या होगा, कंट्री के ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहना है इलॉन मस्क का, जिसकी वजह से इलॉन मस्क को कुछ देखिए आप यार, इलॉन मस्क अपने ही प्लेटफॉर्म पर अपनी ही आईडी से, और ऑब्वियस अब यह वर्ल्ड के तो चलो क्या बोलो, अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऊपर इतना बड़ी बात बोल रहा है, उसके फैसले के अगेंस्ट जा रहा है, सब कुछ खुल के बोल रहा है, तो सोचिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये तो चलो अमेरिका में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही, तो वहाँ तो बोला जा सकता है। सोचिए अगर ऐसा चीज़ इंडिया में होती या कहीं और होता, तो अभी तक कुछ बिजनेसमैन का क्या हाल होता, लाइक अडानी, अंबानी, टाटा, या अगर कोई ऐसा कुछ बोलते किसी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उनका तो पता नहीं होता ही क्या। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये लोग ना ऑफिस गवर्नमेंट को सपोर्ट भी ये लोग करते हैं, बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं ना, इलॉन मस्क जैसे हो गया, जैसे हमारे देशों में बात कर जाए तो जैसे अंबानी हो गया, अडानी हो गया, ऐसे ही लोग हैं जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, उनकी रैलियों में पैसा लगाते हैं, उनको चुनाव जिताने के लिए पैसा लगाते हैं, उन पैसा कहाँ से आता है, उनके थ्रू ही आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी क्या होता है कि अगर हम इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट उस बिहाफ में हमको बेनिफिट देगी। वो बेनिफिट कैसे भी हो सकते हैं, चाहे टैक्स में छूट हो, चाहे सब्सिडीज मिल रही हो उनको, या फिर उन्हें कोई प्लांट लगाना है, उसके लिए लैंड एक्वायर करना हो, कोई पोर्ट एक्वायर करना हो, कोई इलेक्ट्रिसिटी का हब एक्वायर करना हो, तो उसके अंदर क्या है, ऐसा नहीं है कि एक हाथ से ताली बजती है, दोनों हाथ से कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ लेन देन चलता ही है। तो इसी बात पे क्या है कि गुस्सा हुए हुए हैं, और इलॉन मस्क का ये भी कहना है, देखिए जो मीडिया ने कहा है वो ये टाइम आपको याद होगा जब अभी दिखाते कि ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो, इस टाइम पर ऐसा था कि इलॉन मस्क फुल ऑन सपोर्ट कर रहे थे, कि इलॉन मस्क ने ही भैया फुल सपोर्ट किया था ट्रंप को आकर, हर जहाँ पर भी उनका एक स्टेज होता था, ठीक है ना, उस स्टेज पे अगर ट्रंप अपना स्पीच दे रहे होते तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट पीछे से आकर इलॉन की भी होती थी। और इसमें यही दिखा रहा है अब इन दोनों में लड़ाई हो गई है, क्योंकि जब टेस्ला का शेयर डाउन किया था, ये फोटो आप देख रहे हो उस टाइम की है, जब टेस्ला का शेयर बिल्कुल लोअर लो जाने लग गया था, तब डोनाल्ड ट्रंप ने आके सपोर्ट किया था। तो देखा जाए तो जय गुरु मतलब एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड बने हुए थे,
किसी न किसी तरीके से। तो अब अचानक से इनके अंदर इतनी दूरियां बढ़ती चली गई है कि इलॉन मस्क इनके फेवर में नहीं है। यहाँ तक कि पहले भी कहा जाता था कि भैया ट्रंप जो फैसले ले रहा है वो इलॉन की वजह से ले रहा है, क्योंकि मीडिया तो उस वक्त यही कहती थी ना कि इलॉन मस्क क्या है, इलॉन मस्क एक को प्रेसिडेंट है, क्योंकि उनके कहने पर ही क्या है तो जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं। ठीक है, अब सारा पंगा ये चल गया है कि भैया इलॉन मस्क के अंदर अब क्या, देखिए लोगों ने, देखिए लैंड माइल्स है, इन्होंने क्या कहा है, प्रेसिडेंट वर्सेस इलॉन, हु विंस द मनी ऑन इलॉन। ठीक है ना, टाइम टू ड्रॉप द रियलिटी बिग बॉम्ब, इलॉन मस्क ने ये डाला था ट्वीट कि टाइम टू ड्रॉप द रियलिटी बिग बॉम्ब, डोनाल्ड ट्रम्प इज द एप्स्टीन फाइल्स, दिस इज द रियल रीजन दैट दे हैव नॉट बीन मेड पब्लिक। ठीक है ना, मार्क दिस पोस्ट फॉर द फ्यूचर, द ट्रूथ विल कम आउट। अब ये क्या था, ये एप्स्टीन फाइल का भी कांड है। वो कांड क्या है हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो के अंदर। ये 1992 के अंदर एक पंगा हुआ था। ये बंदा था जेफरी एप्स्टीन। होता क्या था कि एक आइलैंड पर जाते थे और वहाँ पर बड़े बड़े ये पैसे वाले पार्टी के लोग जाते थे, उन्हें पार्टी होती थी। कैसी पार्टी होती थी वो आपको इस वीडियो के अंदर समझ ही आ रहा होगा कि लड़कियों से भरी हुई पार्टी है, जिसके अंदर क्या होते थे, टीनेज लड़कियां होती थी। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका जैसी कंट्री में, ठीक है ना, ये जो शोषण होता है, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, तो उसके ऊपर सजा होती है। ठीक है ना, लेकिन उस टाइम पर क्या होता था, ये लोग ऐसे एक आइलैंड पे जाकर जो जेफरी एप्सन का था उसका आइलैंड था, वहाँ पर जाकर पार्टियां करते थे जहाँ पर टीनेजर लड़कियां होती थी, सब होते थे। और कहीं ना कहीं ये जो जेफरी एप्सन था ये इसको शूट भी करता था, इस पार्टी को और इस इवेंट को। इसके अंदर आप साफ देख पा रहे हैं ये इलॉन मस्क का सॉरी डोनाल्ड ट्रंप का वो है, वीडियो है। इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप, ये डोनाल्ड ट्रंप है, 1992 में ऐसे दिखते थे डोनाल्ड ट्रंप। और आप देख रहे हैं किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं इस पार्टी के अंदर। तो क्या था, इलॉन मस्क ने मतलब इस ना लड़ाई के अंदर इसको भी लेकर मतलब बीच में घुसेड़ दिया। ठीक है ना, क्योंकि क्या था, इस चीज़ पे कोई खुलासा नहीं हो पाया था, तो कोई सजा नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था। तो भैया इलॉन मस्क ने उठाया और इस वीडियो को और इस बात को दोबारा से इन्होंने इसके अंदर घुसेड़ दिया। तो इस कदर वॉर यानी बढ़ चुकी है दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर मतलब इतना तनाव देखा जा रहा है इस टाइम पर कि एक दूसरे के लिए बिल्कुल दोनों क्या है, पॉइंट टू पॉइंट वहाँ से कमेंट आता है और यहाँ से कमेंट जाता है। तो इलॉन मस्क ने तो बिल्कुल ये देख रहे हैं, इलॉन मस्क ने यानी ट्विटर पे देखेंगे तो द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रम्प एंड एप्स्टीन इज वेल स्टैब्लिश्ड। ट्रम्प फ्यू ऑन एप्स्टीन प्लेन एटलीस्ट 7 टाइम्स, 7 बार उनके एप्स्टीन के प्लेन में बैठकर वो यहाँ से गए थे उनके आइलैंड के ऊपर जहाँ पर पार्टियाँ होती थी। तो इलॉन मस्क ऐसे ऐसे ट्वीट को मतलब सामने ले आए ना, ये वो धज्जे उड़ाने में लगा। और साथ साथ इलॉन मस्क का ये भी कहना है कि जो ट्रम्प का जो टैरिफ है, टैरिफ की वजह से क्या है कि रिसेशन सेकंड हाफ में हमें रिसेशन देखने को मिल सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो टैरिफ से इलॉन मस्क को भी देखिए बहुत नुकसान हुआ है। क्यों, क्योंकि अब एकदम से कहीं उसने सोचा, डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा है कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बना देंगे यूएसए को। ठीक है ना, अब यूएसए को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के चक्कर में क्या, इलॉन मस्क की जो टेस्ला है, ठीक है, उसका मेन मैन्युफैक्चरिंग हब तो चाइना और जर्मनी है। क्योंकि अमेरिका के अंदर तो लिमिटेड ही है जो गाड़ियाँ वहाँ पर बनाई जाती है। तो मेन जो वर्ल्ड वाइड जो उसका मैन्युफैक्चरिंग जो चलता है, जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो तो उसका चाइना और जर्मनी है। तो उस वजह से क्या इलॉन मस्क को कहा जा रहा है कि इस चीज़ का बुरा लग गया है। क्योंकि ऑब्वियस है, एक हाथ दे तो एक हाथ लेगी भैया, कहीं ना कहीं वो तो चलती है रणनीति पॉलिटिशियन और इनके उसमें। तभी तो बड़े दिग्गज पैसे वाले लोग इनकी हेल्प कराते हैं चुनाव को जीतने के लिए। और तो साथ साथ क्या है, इलॉन मस्क ने ये भी कहा है कि जो ये है क्या कहते हैं, इलॉन मस्क ने इस यूँ बोल दिया सीधा सीधा, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपने देखा होगा जो पृथ्वी के चारों ओर वहाँ चक्कर लगाता है, तो उसके अंदर ना जो इतने भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो जाते कहाँ हैं, इसी की इलॉन मस्क की कंपनी जो है स्पेस एक्स, आपको पता होगा स्पेस एक्स जो है इलॉन मस्क की कंपनी है। तो इनका एक ना वो है स्पेस क्राफ्ट, जिसका नाम है ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट। ये यहाँ पर ड्रैगन स्पेस, वो अब इस सर्विस जो गवर्नमेंट को देते थे वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं और वो सर्विसेज वो नहीं देंगे। क्योंकि उसके बाद क्या है कि जो भी गवर्नमेंट को वहाँ जाना पड़ेगा तो उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं रशिया से मदद मांगनी पड़ेगी अगर एस्ट्रोनॉट को वहाँ तक जाना है, या फिर वहाँ पे कोई फूड सप्लाई या कुछ पहुँचानी है तो उसके लिए। तो इन्हें फुल ऑन धमकी दोनों तरफ से चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था, ईजिएस्ट वेज टू सेव मनी इन आवर बजट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इज टू terminate Elon Musk government subsidies and contracts. I was always surprised that Biden don't do it.
तो यानी अब देख रहे हैं दोस्त ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कि भैया जो बाइडेन ने नहीं किया था वो कर रहे हैं क्या, कि इलॉन मस्क की जो जितनी भी गवर्नमेंटल सब्सिडीज हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट सब टर्मिनेट करे जा रहे हैं, मतलब सब कैंसिल किए जा रहे हैं। तो मतलब इस तरीके से ये पंगा वॉर चलती जा रही है। इलॉन मस्क ने अपने इंटरव्यू में ये तक कह दिया, इलॉन हैज नेवर आस्क्ड मी फॉर एनीथिंग, आई मीन आई गॉट रिड ऑफ द ईवी मैंडेट। एक्चुअली में क्या था कि इलॉन मस्क ने कहीं ये कहा होगा कि पूरी तरीके से ईवी बनाने के लिए, जैसे अमेरिका के अंदर पेट्रोल और डीजल ये भी अभी गैसोलीन पे भी कहीं ना कहीं ये गाड़ी चलती होगी तो पूरी तरीके से, तो भैया उसके लिए कहीं इन्होंने मना कर दिया होगा। तो इस वजह से क्या है कि इलॉन मस्क इनकी बातों का वो बुरा मानकर बैठे हैं, वो इसलिए ऐसे कदम उठा रहे हैं। और बहुत सारे चीज़ हैं, देखिए इसमें लिखा है मेंटेन द फोर्स टू एवरीवन टू बाय इलेक्ट्रिक कार, कि ये फोर्स करें, ठीक है ना। तो ऐसा बोला है कि सच इज ऑब्वियस लाई सो सैड। इलॉन मस्क ने कहा है कि मैंने ऐसा कभी मतलब ट्रम्प को नहीं कहा है। तो दोनों में मतलब बैकफायर मतलब वॉर चल रही है एक एक ट्वीट की। तो इसी वजह से क्या है मार्केट के अंदर इतना इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है, ट्रम्प ने इतनी बात तक बोल दी, इलॉन मस्क ने ट्रम्प को इतनी बात तक बोल दी कि मेरे अगर मैं नहीं होता ना तो तुम ये चुनाव जीत नहीं पाते, मतलब प्रेसिडेंट तुम बन ही नहीं पाते। ट्रम्प वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन, डेम्स would control the house and the republicans would be 51-49 in the senate। तो यानी बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने तक कह दिया कि भैया तुझे तो प्रेसिडेंट मैंने बनाया, मेरी वजह से तो प्रेसिडेंट बनाया और तो मेरे लिए ही आज इतना सब कुछ बोल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। एलिगेशन एक दूसरे के ऊपर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, तो इन दोनों की वॉर इस कंडीशन तक बढ़ चुकी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। और इसका देखेंगे आगे जाके रिजल्ट क्या निकलता है क्या नहीं निकलता, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इलॉन मस्क के ट्विटर हैंडल पे भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत से लोग हैं, जैसे एंडी ऑर्टिल्स है, इन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया है और फॉर मोर कट्स फॉर बिल के अंदर कटिंग होनी चाहिए, जो इतना बड़ा बिल बनाया है इन्होंने, ठीक है ना। तो ये इतने बड़े बिल को मतलब इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए प्रिंट होने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रिंट होगा फिर उतनी ही फ्रेश मनी सप्लाई मार्केट के अंदर आ जाएगी, फिर वो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डेब्ट बढ़ेगा। तो ये सारा पंगा है। तो ये सब चीज़ों के बीच में कहानी का ये सार है कि इन्हीं वजह से क्या है, इन दोनों की वजह से वॉर में चल रही है। या तो हो सकता है कि भैया इलॉन मस्क को चाइना पे जैसे इन्होंने टैरिफ लगाए थे उसकी वजह से नुकसान हो रहा हो, क्योंकि ऑब्वियस है वो भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। मैन्युफैक्चरिंग या सस्ती लेबर तो चाइना में मिल रही है ना, यूएस में तो सस्ती लेबर है ही नहीं। तो इस वजह से इशू आ रहा हो, क्या पता इलॉन मस्क इस वजह से वो कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो कि भैया ये तो मेरी वजह से तो प्रेसिडेंट बना, मुझे ताकि मैं फ़ायदा ले सकूं इसलिए मैंने डोनाल्ड ट्रंप को बनाया प्रेसिडेंट, ठीक है ना। लेकिन मैं तो बेनिफिट कोई ले नहीं पाया और ये बंदा भी अपना बिल निकाल के सब कुछ करके क्रिप्टो को लेकर के, आपको पता है कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस को लेकर इन्होंने 2.5 बिलियन का भी अपने लिए जो ETF बिल था वो भी पास करवा लिया। यानी सारे काम में अपने बेनिफिट में अपने लिए तो करवाए जा रहे हैं, लेकिन अपोजिट में अगर आप देखोगे तो इलॉन मस्क का क्या हो रहा है, इलॉन मस्क के तो मतलब नुकसान ही हो रहा है ना। इलॉन मस्क के तो कोई ज़्यादा फायदा हुआ नहीं है कि भैया जो चाइना से उतनी चीज़ें बनवा रहा था, सब कुछ कर रहा था, उसके लिए तो वो बेनिफिशियल नहीं था ना, कहीं ना कहीं उसको उस पर ज़्यादा मिलता था। अब और यूँ कह रहा है कि उनकी सब्सिडीज़ है, गवर्नमेंट से मिलने वाले में बेनिफिट जितने भी हैं और जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स या टेंडर्स हैं वो भी सारे कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो इसके अंदर इलॉन मस्क तो फंस गया ना, इसलिए क्या इन दोनों के अंदर 1-on-1 वॉर चल रही है। और पता नहीं वॉर कब तक चलेगी कब तक नहीं चलेगी, जिसका इम्पैक्ट हमें क्या है कि कल रात ये स्कैंडल के अंदर देखने को मिला। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी थोड़ा प्राइस ऊपर की तरफ आ गया है और ये लफड़ा ज़्यादा देर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये भी बात सुनने में आ रही है कि इन दोनों के बीच में सुलह कराने की बात हो रही है, ताकि क्या है कि सुलह हो जाएगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे ना ही डोनाल्ड ट्रंप पे कोई इम्पैक्ट पड़े, ना ही इलॉन मस्क के ऊपर। देखिए हमारा तो फ़ायदा ये है कि अगर ये बिल पास होता है तो अपनी जो क्रिप्टो मार्केट है इसके अंदर बहुत पैसा है, क्योंकि जब भी देखिए असली जो मार्केट के अंदर जो हमें इन्फ्लो देखने को मिलता है ना, जो हम ऑल्ट्स कॉइन की बात करते हैं, नए ऑल टाइम की बात करते हैं, तभी होती है जब क्या होती है मनी प्रिंटिंग होती है, नई नई सप्लाई जो पैसे की मार्केट के अंदर आती है, तभी होता है क्या हमें क्रिप्टो मार्केट के अंदर बूम देखने को मिलता है। तो अभी तक तो वो आई नहीं थी, क्योंकि हमारी प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा होगा तो हमने हमेशा कहा कि भी मनी M2 सप्लाई भी आनी है, अभी जो आई नहीं है। जब वो आएगी M2 सप्लाई तब कहीं जाकर क्या होगा, तब जाकर कहीं हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर मतलब एक बहुत बड़ी उछाल आएगी। तो अभी आप देखेंगे पुराने टाइम के अकॉर्डिंग 2022 के अकॉर्डिंग अभी तो बहुत ही माइनर सा है। अभी जब ये पैसा और छपेगा ना और ऊपर जाएगा तो तभी क्या होगा, उसी टाइम पर क्या होगा देखने को मिलेगा आपको
पूरी ऑल्ट मार्केट हो, ऑल्ट सीजन हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे आप शेयर मार्केट हो, इसके अंदर नए नए ऑल टाइम हाई बनेंगे और वही टाइम हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। सारी न्यूज़ आपके लिए चुनकर आपने देखा होगा, एक एक ट्विटर की एक पेज खोल कर आपको उसके लिए अलग सेपरेट करके आपके लिए वीडियो बनाई थी। तो आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आए और इस मेहनत के लिए आपको क्या करना है, आपको पता है। हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके घर में 2 3 4 मेंबर जो भी एक्टिव उससे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस अगर आप देख नहीं पाते तो चला के छोड़ दीजिए, ईयरबड लगा के कान में सुन लीजिए, ताकि आपको पता लगे एटलीस्ट कि मार्केट में चल क्या रहा है। जिससे क्या होगा, हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा सपोर्ट हमें भी आपसे चाहिए होता है। तब मन करता है फिर कि यार चलो यार सबके लिए एक वीडियो बनाई जाए, क्यों ना आज इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर सबको मतलब इस नॉलेज को सबसे अवगत कराया जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए थोड़ी सी, ताकि जो भी लोग क्रिप्टो में इन्वॉल्व हैं या इंटरेस्ट लेते हैं तो उन्हें पता लगे मार्केट में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।